हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग, और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस फुल मून पे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, और क्या एक्शन लेना चाहते हैं या आपसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं। ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे कोई चैनल्ड मैसेज सुनाई देता है रीडिंग के थ्रू, कन्वे होता है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर आप मिस कर दोगे। ऑल्सो कुछ लोग नए जुड़ रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। मैं हूँ पूजा एंड मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स करती हूँ हिंदी में। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए या अपने लाइफ के लिए गाइडेंस चाहते हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप डेफिनेटली रिग्रेट तो नहीं करोगे। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, तो जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ या फिर पोस्ट्स कुछ ना कुछ अपलोड करते रहती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो या करते हैं लाइट कैंडल को। तो मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर पे या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या साइन के लिए ये रीडिंग नहीं। जिनको भी जानना है उनके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, फुल मून पे क्या असर पड़ रहा है उनके फीलिंग्स पे, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पहली चीज़ तो जो मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। 24 घंटे कह लो, हफ्ते के 7 दिन कह लो, ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं। तो इनके जहन से, इनके दिल से आप कभी भी नहीं जाते हो। दे कीप ऑन मिसिंग यू एवरी टाइम। ओके, कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब ये इंसान आपको मिस नहीं करता। और अभी भी जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, दे आर प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट यू, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपसे जुड़ी बात को सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप दोनों ही, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो और आपके जो पार्टनर है वो भी काफ़ी ईगोइस्टिक है, काफ़ी ईगो है आप दोनों में, जिसके वजह से ही जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो आप दोनों के ईगो के वजह से है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। वो भी अपना ईगो लेके बैठे हैं, आप भी अपना ईगो लेके बैठे हो। सो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस तो चल रहे हैं। ओपिनियनेटेड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो दोनों, और बहुत ओपिनियनेटेड हो। आपका अपना ओपिनियन होता है, आपके पर्सन का अपना ओपिनियन होता है। वो अपने झुकते नहीं है अपनी बात से और आप भी मुड़ते नहीं हो अपनी बात से। तो ईगो को छोड़ना होगा। अगर रिश्ते को बेहतर बनाना है तो ईगो को कहीं ना कहीं आपको छोड़ देना होगा, तभी ही आप रिश्ते को बेटर बना सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने काफ़ी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको अपने आप से दूर कर दिया। थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने चूज़ किया एंड आप इनकी प्रायोरिटी में नहीं रहे, आपको इस पर्सन ने चूज़ नहीं किया। एंड मुझे लगता है ये पर्सन उस बात को बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। एंड मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर वो मुझे पैशन दिख रहा है कि वो आपको फिर से जीतना चाहते हैं, वो फिर से आपका प्यार जीतना चाहते हैं, वो फिर से कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ओके, किसी और को अगर इन्होंने प्रायोरिटी दी थी आपसे ऊपर, तो वो उस पर्सन को प्रायोरिटी ना दे के आपको प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। ये सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, बहुत लोग यहाँ पे टोटल सेपरेशन में है, पूरी तरह से ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग यहाँ पे इवन लो कांटेक्ट भी नहीं है, बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही बातचीत बंद है आप दोनों के बीच में। और किसी किसी के लिए मुझे लगता है उनका आपसे दूर रहने का रीज़न है उनका करियर। वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है, उन्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए लाइफ में, कोई सिर्फ करियर पे फोकस करना है। और वो जो भी कर रहे हैं ना, भले ही वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हो,
वो आप दोनों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचकर करियर पे फोकस कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है वो बैलेंस कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल अगर शादी हो जाए तो ये पर्सन ऐसा बोल के आपसे दूर तो नहीं जा सकते ना कि मुझे काम का टेंशन है। दे हैव टू बैलेंस बोथ थिंग्स। एंड मुझे लगता है कि वो पर्सन को वही समझ में आ रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं साथ रहकर भी अपना करियर पे फोकस कर सकता हूँ। ओके, सो या काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, जैसे मैंने आपको बोला। हो सकता है ये पर्सन अपना जॉब चेंज करने वाले हैं या करना चाहते हैं, या अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन देयर करियर। ओके, हो सकता है वो नया जॉब ढूंढ रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एक ही जॉब पे हो, लाइक वर्क प्लेस शेयर करते हो, एंड अब ये पर्सन किसी और जॉब में जाना चाहते हैं। इस वजह से भी आप दोनों में दूरियाँ आ गई है। मे बी आप नहीं चाहते कि वो जॉब छोड़े, आपके साथ रहे, ठीक है। देखिए, अगर आप उनको ग्रो करते देखना चाहते तो आप किसी को अगर रोक के रखोगे अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे दिखना चाहिए रोज़ के रोज़, हम दोनों की मीटिंग होनी चाहिए, तो ये गलत बात है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन सपने में भी ऐसा नहीं सोचते कि रिश्ता ख़त्म हो जाए और हम दोनों दूर हो जाए। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, एंड वो इस रिश्ते को ख़त्म होते हुए नहीं देखना चाहते। ओके, स्पेशली करियर तो वो रीज़न नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। सो दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस टू द सिचुएशन। ओके, वो सारी चीज़ों को ना बैलेंस करना चाहते, वो नहीं चाहते किसी एक पर्सन या किसी एक चीज़ की वजह से दूसरे चीज़ पे असर हो, रिश्ते पे असर नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया ये पर्सन सो नहीं पाते हैं। सोना चाहते तो आपके थॉट्स, आपके ख्याल, आपका चेहरा दिखने लगता है आंखों के सामने, और फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन के अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को ओपन करना चाहते हैं आपके सामने, तो सो नहीं पा रहे। लिटरली दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, एंड मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। इट्स नॉट अ वन डे थिंग। काफ़ी टाइम से ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस फुल मून पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा होगा कि इस पर्सन के अंदर जो इन्होंने एक तूफ़ान समा रखा था ना, वो तूफ़ान फाइनली बाहर आएगा। ओके, और ये पर्सन सारी अपनी इमोशंस, अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स, फीलिंग्स, सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ऑन दिस फुल मून दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू यू। और अगर अभी तक इस पर्सन ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग्स, तो इस फुल मून पे या इसके आसपास डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। यस, मुझे लगता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या आपने इनको मना कर दिया है, या नंबर चेंज कर लिया है, या फिर आपने सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए। कुछ तो ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से इनके लिए मुश्किल हो रहा है आप तक रीच आउट करना, ठीक है, आप तक अपना मैसेज पहुंचाना। एंड वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचे, कैसे मैसेज पहुंचाए, क्योंकि एक समय हो गया इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स हाइड की आपसे, बिल्कुल भी आपको शो नहीं की उनकी फीलिंग्स, वो क्या कुछ फील करते हैं आपके लिए डीपर लेवल्स पे। एंड नाउ आई थिंक उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब वो एक्सप्रेस होना चाहते हैं, अब वो अपने दिल को खाली करना चाहते हैं आपके सामने, अपने फीलिंग्स को जताना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी लियो से, एरीज से, या फिर सैगिटेरियस से डील कर रहे हैं। फायर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी लोग अपने किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है किसी ना किसी तरीके से। या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, या तो अपने दोस्तों के वजह से आपको दूर कर दिया, या अपने फैमिली या करियर की वजह से आपको दूर कर दिया। तो एक तरीके से आपके साथ इनजस्टिस ही हुआ ना, तो अब वो जस्टिस करना चाहते, दे वांट टू बी फेयर विथ यू, ठीक है। वो आपके साथ जो भी गलत किया उसको सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। बहुत सैड है और थके हारे से लग रहे हैं मुझे, इनकी एनर्जी बहुत डाउन है। स्पेशली मुझे लगता है इस फुल मून का इन पे बहुत असर हुआ है, तो इनको हीलिंग भेजिए। देखिए, आपको कोई भी आपके साथ कैसा भी करे, आपको उनके साथ अच्छा ही करना है, क्योंकि आपका कर्म आपके हाथ में है, किसी और का कर्म आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही सैड और डिप्रेस्ड सी एनर्जी में है।
तो आपको अब लग रहा होगा कि इसी इंसान ने मुझे डिप्रेस किया और मैं क्या इसको हील करूं, लेकिन इसी को तो अच्छा ही कहते हैं। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, उसके साथ आप अच्छा करिए, ठीक है, उसको अच्छी एनर्जी दीजिए और कहीं ना कहीं इनको हीलिंग भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है इनकी हेल्थ पे भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है। मुझे लगता है ये बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, अपनी अपनी सोच में है बहुत ज़्यादा। कल के वीडियो में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगर इतना सोचते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो सीधा आके मुझसे बात क्यों नहीं करते या कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। भाई बहुत सी सिचुएशंस होती है, ठीक है, किसी का ईगो बीच में आ जाता है, किसी के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, किसी का कुछ करियर इशू होता है, तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नेवर नो। तो आप किसी के बारे में जजमेंट मत लगाइए कि वो इंसान क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, मे बी उनके, देखिए इंसान की मजबूरियाँ ना अच्छे अच्छे चीज़ों को झुका देता है, अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्पेशली आज जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो प्रेशर है, या तो करियर का प्रेशर है, या तो फैमिली शादी के लिए प्रेशर कर रही है, करियर के लिए प्रेशर कर रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोग यहाँ पे पिछले 5 या 6 महीने से दूर है, तो बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ हो गई है अब दोनों में। और मुझे लगता है ये पर्सन अब ना सिर्फ यही सोच रहा है कि मुझे बैलेंस लाना है सिचुएशन में, ठीक है, मैं ऐसे ही और दूर नहीं रह सकता, मैं ऐसे ही हम दोनों को तड़पा नहीं सकता, क्योंकि लिटरली इस पर्सन ने ना सिर्फ अपने आप को दुख दे रहे हैं ये, या आपको भी दुख दे रहे हैं, ठीक है। और इनकी लव लाइफ ठीक नहीं है, मतलब आप दोनों की लव लाइफ ठीक नहीं है, तो ये खुद उस वजह से भी खुद नाखुश है, क्योंकि लव लाइफ इंसान की जब ठीक होती है ना, इंसान हर तरीके से खुश होता है। और आजकल की रियलिटी हो गई है कि सब लोग बहुत कोडिपेंडेंट हो गए हैं अपने पार्टनर पे, तो कोडिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। उसके बिना जी नहीं सकती या उसके बिना जी नहीं सकता, ये छोड़ के आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, ये जब आप सोचोगे ना, तब बराबर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ओके। मुझे लगता है यहाँ पे ना इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है कि खुद ही आपके साथ झूठ बोले, खुद ही आपको चीट किया, या आपके साथ जो प्रॉमिस करे थे वो तोड़े, आपके साथ खुद लॉयल नहीं रहे हैं ये इंसान। और आपको ही इस पर्सन ने अक्यूज़ किया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुम मतलब खुद करना और आपके ऊपर इल्ज़ाम डाले। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफेयर किया है इस पर्सन ने, ठीक है। वो होता है ना चोराचा मनात चांदना, खुद गलती करना। और देखिए जो इंसान खुद वो चीज़ कर रहा होता है ना, वैसा ही उसको लगता है सब लोग वैसा ही कर रहे हैं मेरे साथ। तो अगर आप कर भी नहीं रहे थे तो इस पर्सन को ऐसा लगा हमेशा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू देम, आप उनके साथ डिसलॉयल हो या आपने उनके साथ कुछ गलत किया, वेयर यू डिडंट डू दैट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, उसको सही करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में और कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फुल मून का क्या असर पड़ रहा है उनकी फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो आपके रिलेशनशिप को ब्लेस किया जा रहा है और जो खोया है आपने इस रिलेशनशिप में वो आपको वापस मिलेगा, और मुझे लगता है 10 फोल्ड मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। तो आपके पर्सन मुझे लगता है ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। दे वॉन्ट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनर चाइल्ड हीलिंग, तो कहीं ना कहीं रीपेरेंटिंग चल रही है ये पर्सन का। हो सकता है कि देखिए जब इंसान के अंदर कोई पुराना ज़ख्म होना जो भरा नहीं है, तो वो रिश्तों में कहीं ना कहीं वो बहुत अफेक्ट करता है। और मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को बहुत अफेक्ट कर रही है। उनके अंदर कुछ ऐसी दुख है, ऐसे वुंड्स है जो अभी तक भरे नहीं है, जिसकी हीलिंग नहीं हो पाई, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को एफर्ट 100% नहीं दे पा रहे थे। तो उनके इनर चाइल्ड की कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है लर्निंग एक्सपीरियंस, तो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। इन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं बाकी रिश्तों से या फिर आपके रिश्ते से, तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और आगे जाके मुझे क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है।
सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है डिपेंडिंग, देखिए डीपनिंग, सॉरी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एक आप दोनों का बॉन्ड है ना, वो कहीं ना कहीं गहरा होते जा रहा है, ठीक है। इस फुल मून के बाद आप देखोगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा डीप हो रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स ज़्यादा एक दूसरे को लेकर ज़्यादा ही बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिविजुअलिटी, तो यही आपको पता है, मुझे आप आज के रीडिंग का थीम क्या लग रहा है कि आप दोनों बहुत कोडिपेंडेंट हो गए थे, अपने आप को भूल गए थे, वो अपने आप को भूल गए और वो आप अपने आप को भूल गए, ठीक है। तो कभी कभी सेपरेशन इस वजह से भी आता है कि आप बहुत कोडिपेंडेंट हो जाते हो एंड यूनिवर्स वो नहीं चाहता, यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, उनके वजह से आप खुश रहने लगो और जब वो नहीं है तो आप दुखी रहो। नेवर वांट्स दैट, यूनिवर्स कभी नहीं चाहता ये चीज़ हो। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी आप दोनों का सेपरेशन आया, क्योंकि आप दोनों एक अलग अलग सोल हो, आपकी अपनी अपनी जर्नी है, वो भी आपको समझना होगा, ठीक है। मैंने कई क्लाइंट्स को देखा है, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी लव लाइफ ठीक नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाँ, आज के टाइम में देखा जाए तो इट इज़ होता है, ये चीज़ होती है, ये मैंने खुद के साथ भी एक्सपीरियंस करी है एक टाइम पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, खुद के बारे में सोचने लगते हो, आप ये देखते हो कि मेरी सोल जर्नी क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो और तब आपको यूनिवर्स खुद मदद करता है इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो आप दोनों अलग अलग अपनी आइडेंटिटीज़ लेकर निकल रहे हो बाहर। और लास्ट है करेज, तो हिम्मत, कहीं ना कहीं आपके पर्सन में अगर हिम्मत नहीं थी इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या आप में हिम्मत नहीं थी किसी तरह की, तो वो हिम्मत अब मिलने वाली है एंड काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, वेटिंग टू रिकनेक्ट टू यू, कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट करने का इंतज़ार है इस पर्सन को, फिर से बात करना चाहते हैं। आई स्टॉक फॉलो यू ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई फील गिल्टी, तो कहीं ना कहीं रोज़ आपको फॉलो करते हैं, रोज़ स्टॉक करते हैं और फिर गिल्टी भी लगता है इनको कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। माई पैशन इज़ फॉर यू इज़ अनएंडिंग, तो आपके लिए जो जुनून है, जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा इस इंसान का। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, मैंने ये रीडिंग के दौरान भी नोटिस किया। मिस दोज ओल्ड ब्यूटीफुल डेज, तो आपके साथ जो वक्त बिताया, घूमे फिरे, आपके साथ जो बातें करी, वो बहुत मिस कर रहे हैं, जो मेमोरीज क्रिएट करी आपके साथ वो ब्यूटीफुल थे, ठीक है। माई इंटेंशंस आर प्योर माई लव, तो कहीं ना कहीं उन्हें आपको ये चीज़ या का एहसास दिलाना है कि उनके गलत इंटेंशंस नहीं है आपको लेकर। बैटल्स इन माई हेड, तो उनके दिमाग में बहुत से सवाल है, ये हम कैंडल वैक्स के रीडिंग के दौरान भी मैंने नोटिस किया। स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को रोकते भी है आपसे मतलब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देख रहे हो इनके मन में कितना कुछ चल रहा होता है, कभी वो सोचते हैं कि जाऊँ मैं और कभी सोचते नहीं जाऊँ, ठीक है। लास्ट मैसेज है, नाउ आई अंडरस्टैंड योर वैल्यू इन माई लाइफ, तो अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू क्या है इनकी ज़िंदगी में वो समझ आ गई है, ठीक है। सो या दैट इज़ इट, यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और हाँ, मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, किसी के कोई और टैरो रीडर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिखा हुआ था, उसका मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा। उसमें कुछ मेरे ब्रेसलेट्स, मैं जो ब्रेसलेट्स एक्टिवेट करती हूँ, सेलिंग करती हूँ, उसके बारे में आई डोंट नो मेरे लिए टॉन्ट था या किसी और के लिए टॉन्ट था, लेकिन मुझे उनसे एक ही बात कहनी है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सेम फील्ड से है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और शायद उनको कुछ मेरी बातों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, इसलिए उन्होंने मे बी ये बात कही मेरे लिए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरे मन में आपके लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर ने जब मुझे ये बात बोली तब मैंने जाके चेक किया और सच में वैसा कुछ लिखा था वहाँ पे, और मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहती हूँ क्या लिखा था वहाँ पे। कि मैं ब्रेसलेट सेल करती हूँ, मेरी दुकान है ब्रेसलेट की, तो मेरी दुकान नहीं है ब्रेसलेट की। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि लोगों को हेल्प चाहिए और लोगों को मेरे ब्रेसलेट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और रोज़ मुझे फ़ीडबैक्स आते हैं, मैं इतने फ़ीडबैक्स तो स्क्रीनशॉट शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो अगर किसी का अच्छा हो रहा है मेरे कुछ करने से और मुझे उसके बदले कोई एनर्जी एक्सचेंज मिल रही है, हम सब पैसे कमाने, ये हमारा सेकेंडरी मोटिव होता ही है लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप किसी के लिए ऐसा कुछ बोलने से पहले प्लीज़ ज़रा सोचिए कि आप किस फील्ड में हो, आप कितने डिसेंट
आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए और आप क्या बात कर रहे हो किसी के लिए, और वो भी आपके सेम फील्ड वाले लोगों के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है आपको गुस्सा इस बात का है कि मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बोला था कि दिन में 2-3 वीडियोस डालना मुझे पसंद नहीं, वो आपके लिए नहीं था, लाइक जेन्युइनली वो आपके लिए नहीं था। मैंने क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड किया तब मैंने आपका चैनल देखा एंड तब मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि आप भी इसी लाइन में हो और आपका भी चैनल है। तो मैं आपके लिए वो नहीं कह रही थी, मैं जनरली कह रही थी कि किसी भी एक इंसान को ना दिन में 1 से 10 रीडिंग्स देख रहे हैं, अलग एक ही टॉपिक पे अलग अलग दिन में वीडियोस देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी डालती हूँ, मैं खुद भी 3 वीडियोस डालती हूँ, मुझे अगर पॉसिबल हो तो मैं डालती हूँ, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, और जब मिलता है तो मैं डालती हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं वीडियोज़ डालूँ, लेकिन वो आपके लिए नहीं था। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइन से हो और अगर आप एक हीलर हो, अगर आप एक टैरो रीडर हो, तो कभी भी आपको किसी को इस तरह से दुकान वुकान बोल के इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए या उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो आई होप कि आप तक ये मैसेज पहुँचे। कभी भी प्रैक्टिस वो करे जो आप सिखा रहे हो किसी को, ठीक है। तो हर चीज़ कोई कुछ बोल रहा है तो वो आपके लिए नहीं है। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे 100% गारंटी ये नहीं है कि आप वो चीज़ मेरे लिए ही आपने लिखी अपने डिस्क्रिप्शन में, लेकिन देखिए ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स बहुत हीलिंग पावर रखती है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब नहीं है ना कि कोई और ना करे, राइट। अगर आपको करना है तो आप भी करिए। मेरे चीज़ों का रिजल्ट आ रहा है, मैं कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करें। किसी को इस तरह से इंटिमिडेट करना, मेरे लिए अगर आपने नहीं बोला है थैंक यू सो मच, लेकिन किसी और के लिए भी मत बोलिए, ठीक है। हर पर्सन की रिस्पेक्ट कीजिए, हर टैरो रीडर की रिस्पेक्ट कीजिए। सब लोग मेहनत करके ही आ रहे हैं, मैं भी यहाँ पे मेहनत करके आई हूँ, और मैं आगे भी जो भी करूँगी, मे बी और कुछ करूँ मैं, और कुछ इंट्रोड्यूस करूँ, तो वो मेरी मेहनत होगी और मेरा काम है, और मेरे काम के कोई मजाक उड़ाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो प्लीज़ अपने काम का ध्यान रखिए कि आप क्या हो, आप लोगों को क्या सिखा रहे हो। और अगर ऐसी चीज़ें आप लिख रहे हो अपने डिस्क्रिप्शन में कि मेरी दुकान नहीं है, ये नहीं है, तो आप लोगों को, मेरे साथ और भी बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो क्रिस्टल्स सेल करते हैं, तो आप किसी की इंसल्ट मत कीजिए, आप अपना काम करें, किसी और को अपना काम करने दें, ठीक है। और बाकी आपको कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा आपका चैनल बहुत अच्छा है, अपना काम करिए एंड बाकी को भी करने दीजिए। सो दैट वाज इट। बाकी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करिए। एंड अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखता है ना कि कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, स्पेशली कोई मतलब सेम फील्ड में से, तो आप प्लीज़ उनके लिए कुछ बोला करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग पावर हो, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप हमारे लिए एक ताकत हो, एक मीडिएटर हो जो कोई बात किसी तक पहुंचा सके, कोई मैसेज किसी तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट मत करो। और आपने हमेशा देखा होगा कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो लगता है मैं वो बोलती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने चैनल पे किसी टैरो रीडर की या किसी की इंसल्ट नहीं की है, ठीक है। और ना मैं कभी करूँगी। मैं खुद भी कुछ टैरो रीडर्स को फॉलो करती हूँ, बट वो वेस्टर्न जो टैरो रीडर्स हैं उनको फॉलो करती हूँ। हिंदी में सिर्फ एक ही चैनल है और वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो देखती हूँ। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहती, पता नहीं उनको बुरा लगे या क्या लग सकता है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन वो बहुत अच्छी रीडिंग करती है, रियलिस्टिक रीडिंग्स होती है उनकी, और वो कार्ड्स नहीं दिखाती, सिर्फ बोलती है और पिक्चर्स चल रहे होते हैं, बट उनकी रीडिंग बहुत एप्ट होती है और बहुत अच्छी होती है। सो या दैट वाज इट। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी होली आपको, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।